गुरु चाराणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो भी नहीं सब दीना पूर्ण आनंद। हे आराध्या स्वरूप का ज्ञान निराक प्रेमाईरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक। ध्येय आराधा स्वरूप का ज्ञान निरंतराक प्रेम बीरानु तन बड़ी साधन चल सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य ऊंच कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश जो है माया का है। यह जो देश है यह निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है। ये भव सागर है, ये मृत्यु लोक है। ये रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया। यह संसार कागज की पुड़िया। बूंद लगी गल जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। यह संसार काटे की बाड़ी। पुलझी मर जाना है। रहना नहीं देश में यह देश वीराना है।
यह संसार झाड़यरु झंखड़ आग लगी जल जाना है रहना नहीं देश में यह देश वीराना है कह कबीरा सुनो भाई साधो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना सद्गुरु नाम ठिकाना है रहना नहीं देश में यह देश वीराना है। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह देश ही आपका नहीं है, ये देश आपका है नहीं, और यह शरीर भी आपका नहीं है। आप भेद को समझो, इसी शरीर से जो है प्रभु को प्राप्त होना है। आप भेद नहीं समझ रहे, इसी शरीर से प्रभु को प्राप्त होना है। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे, इसी शरीर में रहते हुए प्रभु को प्राप्त करना है, और प्रभु भी इसी शरीर में ही है, बाहर नहीं जाना है आपको। बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधिनाय बाहर बाहर खोजती अंतर की सुधिनाय अबिन सद्गुरु पावो नहीं भटकी मार जगमाय। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी शरीर से प्रभु को प्राप्त करना है, और प्राप्त भी नहीं करना है, वो तो प्राप्त है ही। आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वामी जी को ढूंढने नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है कि यहाँ चलो वहाँ चलो फलाने जगह चलो, कहीं नहीं जाना है। इसी शरीर में ही जो है वह परमात्मा विद्यमान है। तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटी रूपमान तिल माही जो तिल है तुझ में पुरुष पुराण सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटी रूपमान सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटी रूपमान सद्गुरु जुक्ति निकालिए प्रगटी रूपमान पुष्पवास जो पुष्प में पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष
तो ही माय पुष्पवास जो पुष्प में पुरुष व्याप्त तो ही माय मन मत मार विवेक से रोम रोम दर्शाय मन मत मार विवेक से रोम रोम दर्शाय। तू जो है ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? स्वर वेद में कह रहे हैं। क्योंकि स्वामी जी जो है बूझ चुके हैं, स्वामी जी बूझ चुके हैं, तब बोल रहे हैं वो। तो मेहदी पर लाली मेहदी में छिपी, तो सब युक्ति से निकलेगा ना। देखो सदगुरुदेव जो है, आप ये भ्रम में मत रहिएगा, सदगुरुदेव आपको नहीं निकालेंगे। आप भाव को समझो। सदगुरुदेव जो है केवल और केवल युक्ति बताएंगे। देखो पास तो आपको करना पड़ेगा, टीचर जो है पेपर थोड़ा लीक आउट करेगा, तो बता देगा आपको। स्वामी जी देखो हम लोग उसी भाव में कहते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो आपको समझ में नहीं आता है? स्वामी जी कह रहे हैं यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो स्वामी जी कह रहे हैं विधिवत साधन, और आप सोच रहे हो कि ऐसे नहीं होगा ही नहीं। देखो आप सदगुरु की हंस हो। कोयल जो है अपना बच्चा अपना घर में नहीं बनाती है, खतौना में घोंसला में नहीं बनाती है। कोयल जो है अपना जो है घोंसला में अपने खतौने में जो लकड़ी का बनाती है पेड़ के ऊपर, उसमें रहती है। लेकिन वो जो है अपना अंडा वहाँ नहीं देती है, क्योंकि कोयल और कौवा एक ही जैसे होते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये हम लोग समझ लेते हैं। आप भेद को समझो। कोयल में और कौवे में अंतर हम लोग समझ लेते हैं, मनुष्य समझ लेता है, लेकिन और चिड़िया पक्षी उसको नहीं बूझ पाते हैं। तो जो है कोयल जो है यदि अंडा वहाँ दे दिया तो कौवा आकर के खा जाता है उसको। कोयल को बड़ी परेशानी हो गई, वह सदगुरु के पास जाती है और जो है विधि पूछती है, विधान पूछती है। तो सदगुरु ही बताता है कि ये जो है, उसको सदगुरु भेद बता दिया। और कोयल को जब अंडा देना होता है, सीधा वो जा करके कौवे की जो है खतौनी में बैठ करके अंडा दे करके उड़ जाती है। ये संसार में है, और कौवे को गिनती नहीं आती। आप भेद को समझ लो।
इसी संसार में बहुत सारे मनुष्य भी हैं, वो काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको रुपया पैसा गिनती करने नहीं आता है। ऐसी भी लोग हैं इस संसार में। वो जाते हैं, पूछते हैं भैया कितना का हो गया, तो मान लो कि कोई चीज 50 रुपये जो है ना, क्या बोलते 45 रुपये का है, 40 रुपये का है, तो नहीं जानते हैं वो। आप बोलोगे नहीं ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, लेकिन ऐसी भी लोग हैं इसी धरती पर, मनुष्य जोनी में हैं। उनको 45, 48, 46, 51 नहीं मालूम है। उनको कितना तनख्वाह मिलता है वो भी गिनती करने नहीं आता। ऐसी भी लोग हैं। आप बोलोगे आप कहाँ से बता रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? ऐसे हैं। मेरी पूरा जीवन जो है लेबरों के साथ ही रही है। 400, 500, 800 जो है वह जो है मजदूर होती थी। कोई कारपेंटर है, कोई मिस्त्री है, कोई लोहार है, बहुत तरह के हैं, कोई पेंटर है, मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बस वो कितने का है उनको नहीं मालूम, बस बोले भाई ये ले लो 100 रुपया और जो है हमारा दे दो। तो लगभग जो है जो भी दुकानदारी करेगा उसको मालूम रहता है। तो 90% मतलब उनका जीवन ऐसे ही चलता है, सीधी सीधी, आप समझ जाओ। लेकिन सब लोग नहीं है, 100 में 1-2 जरूर है, 100 में 1-2 जरूर मिलेगा। वो नहीं जानते हैं। वो जाएंगे सब्जी खरीदने के लिए, अब बोलेंगे भैया कितना किलो है, 52 है, 51 है, 26 है, पता नहीं है उनको। बट ठीक है 1 किलो दे दो, ले लिया, पैसा दिया, और जितना दे दिया लेकर के जो चले आते हैं। खैर ये 90% ईमानदारी में ही चलता है, 10% लोग बेईमान भी होते हैं। फिर आप चलो वहाँ, तो वैसे ही कौवे को जो है अंडे का गिनती नहीं करने आती। मैं आपको इस भाव में इतना ले आया नीचे संसार में। तो कौवा जो है उसी का बेचारा उस पर बैठ करके और उसको जो है सेवन मतलब उसको सीती है। आप भेद को समझो। चिड़िया जो है अपने अंडे पर बैठ करके, हर चिड़िया लगभग, मुर्गी है, मतलब जितनी भी चिड़िया है उड़ने वाले हैं जीव जो है वो बच्चा नहीं देते हैं। वो सीधा जो है अंडज, पिंडज, उद्भिज और क्या क्या चीज़ें हैं, आप मुख्य मतलब में आओ तो अंडा दे देती है और जो है कौवा उसको जो है सेता है। अपना बच्चा समझ करके उसको ले आता है, खिलाता है, पिलाता है। और जब वो बड़ा हो जाते हैं तब कोयल जो है आवाज देती है, कू 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 कू। जब वो बोलती है तब उसके बच्चे जो है आंतरिक भाव में वो सुनते हैं, और सुनते 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 वो जो है उसके पास उड़ करके पहुंच जाते हैं। वैसे ही जो है सदगुरु जो है आपको शब्द सुनाएगा। आपको शब्द जो है सुन सुन करके आपको पहुंचना होगा। आप भेद को समझो। सदगुरु जो है ये माया का आदेश है, किसी भी जीव को जो है डायरेक्ट नहीं उठा सकता है। ये खेल है एक जो है, माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है,
जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति एका संग रही, रक्षक है प्रभु पास। स्वामी जी का संकल्प है 1,00,000 जीवों को जो है मैं पार उतार करके 1,00,000 जीवों को बोध करा करके पार जो है उतरना है, वो आपको उतरना है। देखो ये तो भजन है, आप भेद नहीं समझ रहे। अभी थोड़ी देर पहले जो है कहीं सत्संग चल रहा था, मैं उसमें जुड़ा हुआ था। एक भजन आती है, पोलाऊ गारी के मकर डोरी धरो, हंस विभूदुति को दिख जाई। पोलाऊ गारी के डोरी मकर धरो, हंस विभूदुति को दिख जाई। पोल को उघाड़ने के लिए बोल रहे हैं। पोल मतलब होता है छिद्र, ऐसा वो बता रहे थे। तो बोल रहे हैं सदगुरु उघाड़ेगा। अरे सदगुरु को क्या जरूरत है? सदगुरु तो बता दिया आपको। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? पोला उघारी के डोरी मकर धरो, हंस विभूदुति दिख जाई। ये तो हम लोग देखो उसी भाव में कहते हैं कि सदगुरु दरवाजा खोल देता है। सदगुरु का लिए दरवाजा खोलेगा माया का देश में, वो जो करेगा ही नहीं। सदगुरु आपको बता देगा, जाना आपको पड़ेगा, खोलना आपको पड़ेगा। आप भेद को समझो। ये थोड़ा सा जो विषय जो है थोड़ा समझने वाला है। स्वामी जी तो चाह रहे हैं एक ही दिन में प्रचार हो जाए पूरे विश्व में, तो ऐसा नहीं ना होगा। एक ही दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे धीरे। तो सदगुरु जो है अपना शब्द सुना करके सुना खोलना आपको पड़ेगा। सदगुरु जो है विधि बता देगा एकदम सही वाली, क्योंकि स्वामी जी एक एक चीज को बूझ बूझ करके तब बूझे हैं। आप भेद को समझो। तो बोल रहे थे कि सदगुरु जो है पोल उघाड़ देता है। सदगुरु का क्या हिम्मत है कि पोल उघाड़ेगा माया का देश में? ऐसा होगा ही नहीं। ये प्रभु का एक खेल है। बहुत से बच्चे हैं जिनके पिताजी मास्टर है, टीचर है, तो वो क्या करेंगे? उनका बच्चा पढ़ रहा है, मैं तो उसी में तो जो है उसको जा करके उसको पेपर बता देंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि सबकी नजर जो है उस पर रहेगी। आप मान लो बहुत सारे अध्यापक हैं, लोग टीचर हैं, उन्हीं का बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही है, उनको जो है सवाल भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। तो जब परीक्षा चल रहा है तो जा करके अपने बेटे को जो बता देंगे, सबकी नज़र वहाँ रहेगी। दूसरा बता देगा, उसका जो पिता या माता नहीं बता पाएगी। वैसी ही जो है सदगुरु है। ये खेल है जो है माया का और जो है सदगुरु का। माया कहती है हमारे दुश्मन सदगुरु ही है। यह जामतीना लोक का राजा हो, यह जामतीना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। सदगुरु कह रहा है, नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं
यह जामती न लोक का राजा हो, बांधिय संजयी। तो आप भेद को समझो, सदगुरु बता रहा है आपको, यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजयी। सदगुरु आपको बता रहा है यमराज का देश है ये, तीनों लोकों का राजा है वो, और तुम्हें मारने के लिए हथियार बना रखा है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे संजयी। सब जीव को मारने के लिए हथियार बना हुआ है, किसके पास? यमराज के पास। कब मारेगा, कहाँ मारेगा? जैसे ही आपको सांस की गिनती चल रही है, आपका खर्चा हो रहा है डेली डेली, एक दिन में 21,600 बार जो है सांस की गति आपका खर्च हो रहा है, तो जितना आपका लिखा हुआ है उससे अधिक वो नहीं चलने देगा। सीधी सीधी आबू जाओ। कब मारेगा, कहाँ मारेगा जो है उसी को पता है। फिर सदगुरु कह रहा है, सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। और सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? और सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? तो जातन में प्रभु भक्ति नहीं, जातन में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। जातन में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट यम का वास है, समझो संत सुजान। तो जातन में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवागत यम का वास है, समझो संत सुजान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको समझ में आ गया? ये दोनों दुआ समझ में आ गया होगा। सुमिरन करिए नाम का लगा है किस, ना जानी कब मारी है, क्या घर क्या परदेश। एक दोहा तो ये हो गया, ये निश्चित है। और दूसरा दोहा क्या है? तो जातन में प्रभु भक्ति नहीं, जातन में गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। अवाघट जम का वास है, समझो संत सुजान। ये जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव कबीर साहब की वाणी है।
अब वहाँ चलो तो यह जामती ना लोक का राजा हो। सारे चीज़ें जो है भजन में गा गा करके जो है नित्य अनादि सदगुरु ने बता दिया है। आप अति सौभाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो, आप महान हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है। उसका महत्व तो अभी आपको मालूम नहीं है। जब आप जोनियों में जाओगे तब आपको पता लगेगा। जब आप जोनियों में जाओगे तब आपको पता लगेगा। अभी तो आप घर में सोते हो आराम से, पंखा चला लेते हो, एसी चला लेते हो, कूलर चला लेते हो, बाहर चारपाई डाल लेते हो, मच्छरदानी लगा लेते हो। अन्य जोनियों में देखो, हर पल मौत उनका जो है इंतजार करती है। हर पल बेचारे सो भी नहीं पाते हैं। जो लोग बोलते हैं कि नहीं चिड़िया बढ़िया है, उड़ जाती है, फलाने हैं ढिकाने हैं, हर पल उनका मौत पीछा करता है। हर पल। कभी आप देखना, कुत्ते होंगे, भैंस होगी, जानवर होंगे, जब एक साथ बैठते हैं चिपक करके तो मुंह एक दूसरे के साथ नहीं करते हैं। एक पूरब को मुंह रखता है, दूसरा पश्चिम को रखती है, तीसरा उत्तर को, चौथा दक्षिण को। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। चारों तरफ से रखते हैं, वो देखते रहते हैं कोई खतरा तो नहीं है। तो जो है हर पल उनका मौत का जो है तैयार रहता है। चिड़िया है, जहां खड़बड़ हुआ तुरंत बेचारी को उड़ना पड़ेगा। आप तो खड़बड़ क्या, धरती हिलती रहती है तब भी नहीं घर से बाहर निकलते हो। आपको धरती हिलती रहती है, भूकंप आ जाता है तो भी बाहर नहीं निकलते हो। और उनका देख लो, एक पत्ता खड़खड़ाए बेचारा भाग उठते हैं। सांप है, बिच्छू है, जहां थोड़ा हिला तो जो है वो जो है उसके कंपन से भाग जाते हैं कि यहां खतरा है। एक जो है ऐसे ही जो है वो संत मिले तो बोला, आपका गुरुजी जो है ये लाठी लेकर काहे चलते हैं? अब बताओ इसका मैं क्या उत्तर दूं? बोल रहे हैं जहां देख रहा हूं तहां जो है वो लाठी वाला। अरे मैं बोला जो है पहले जमाने में लाठी ही सब कुछ होता था, पैदल चला जाता था। स्वामी जी पूरा भारतवर्ष में लगभग जो है पैदल ही यात्रा किए हुए हैं। न ट्रेन उतना होता था, न गाड़ी होती थी, घोड़ा होता था। तो रात में इधर उधर जो चलना पड़ता था। सुबह 4 बजे भोर में ही चल देते थे, रात को 11 बजे 12 बजे ही चल देते थे। आप भेद को समझो। तो जब लाठी रहती है तो जहाँ रखने से वो उसकी कंपन से सब चीज़ें जो है प्रकृति अपना सजग हो जाती है। पहला चीज, तुम्हारे पास लाठी होगा तो देखना कुत्ता तुम्हारे पास आएगा नहीं। मेरा इसका अनुभव है। आप भेद को समझो। तो फिर देखो अभी हम लोग सत्संग से बहुत दूर आ गए, आपको समझाते समझाते बहुत दूर आ गए। उस जमाने में ये सब जो है नहीं था। तो एक तो लाठी सहारा भी है और उसके के जो चलने से बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप समझ जाया करो। तो इसीलिए स्वामी जी के पास लाठी है। और कोई बदमाश भी आ जाते हैं तो वो लाठी मारने का भी काम आती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप वेद को बुझ जाया करो। तो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं हमारा मनवा भी बड़ा बदमाश है, इसी को लाठिया मार देते ना तो फिट हो जाता। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, बड़ी मजा आता है सत्संग सुनने में और सुनाने में। तो अब चलो वहां पर, तो यह जामती ना
लोक का राजा हो बांधे प्रसंजोई। नित्य अनादि सदगुरु आपको बता रहे हैं कि यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है और आपके लिए हथियार बना करके रखा, सजो करके रखा है, जो है हथियार सजो करके रखा है। तब क्या कह रहे हैं? शब्द जीता चलो हंस हमारे। आए हमारे प्यारे प्यारे हंस वृंदों, शब्द जीत लो, शब्द को जीत लो, बूझ लो, समझ लो, परख लो, निरख लो, ले लो। ये नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। तो नित्य अनादि सदगुरु भी आपको बता रहे हैं, वो नित्य अनादि सदगुरु भी आपको बता रहे हैं, शब्द जीता चलो हंस हमारे, तब जाम रही है रोई हंसा, हंस मिले हो सुख होई। और क्या कह रहे हैं? कहे कबीर पर तीति मानील, कहे कबीर पर तीति मानील, जीवन ही जा बिगई हंसा, जीवन ही जा बिगई। नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं आपको, कहे कबीर पर तीति मानी लो, मेरा बात का विश्वास कर लो, प्रतीत करो। कहे कबीरा पर तीति मानी लो, ये जीवन ही जा बिगई। एक भी जीव को मैं बाकने नहीं दूंगा, अलग नहीं होने दूंगा। ले बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप भेद को समझो। अभी आप कहीं बैठे हो, फिर दोबारा ऐसी संसार में बैठना पड़ेगा, क्योंकि यमराज हथियार बना करके रखा हुआ है। कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। ले बैठा रो अमर लोक में, आवागम नन होई। हंसा हंस मिली हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप अभी से नहीं, आप जो है इस संसार में हो, आप इस संसार में अभी से नहीं हो। अनंत जन्मों से जीव जो है भटक रहा है। अब कोई बताएगा ये धरती कब की बनी हुई है? अरे यही धरती है, यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, नारद जी, भगवान शंकर, माता पार्वती, इसी धरती पर तो थी ये लोग जो है। यही की कथा है ये। बहुत सारी भेद की बातें हैं। उसी देश में आप आए हो और सदगुरु जो है हर युग में आ रहा है। तो कहे कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई। ले बैठा रो
अमर लोक में आवागमन होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, 3 चीज आप दिमाग में बैठा लो। आपके वाणी से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। तन से, मन से, जो है तन से, मन से और जो है वाणी से, किसी भी जो है जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर में दया भाव होनी चाहिए। भेद को समझो। तन से, मन से और कर्म जो है, तन हो गया, मन हो गया, कर्म जो है, तो वाणी से भी कर्म होता है। वाणी से भी बहुत चोट लगती है, इसलिए वाणी भी जो है संभाल करके बोलनी है। तन शरीर से आपको किसी को कष्ट नहीं देना है, वाणी से नहीं देना है, और मन में भी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं सोचना है। इतना काम देखो, ये सब चीजें ऐसी नहीं होंगी। आपको संयम करना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख देवी सुख मिलता है, दुख देवी दुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2। सुख देवी सुख मिलत है, दुख देवी दुख होय। तो आप इस संसार में रहना है, उसी हिसाब से रहना है आपको। देखो, बहुत परिस्थितियों में हो जाती है गलतियां, लेकिन वो आपका कर्म बन जाता है। और जब सदगुरु मिल जाता है तो जो है जहाँ वासी अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला तो साहेब कबीर ले अइली संदेशावा। सार शब्द गही चलो वही दिशावा। तो हर जगह सार शब्द की जो है महिमा हो रही है। तो सदगुरु द्वारा, संतों द्वारा, स्वर वेद द्वारा आप सार शब्द को बूझ जाओ और अपना घर में चलो। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, जो है स्वामी जी कह रहे हैं, महाप्रभु अनंत दया में उनसी तो ही मिलाऊंगा। कहीं सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप किसी की बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, फिर दोबारा ऐसे ही आकर के इसी संसार में आना पड़ेगा। और गलती सी कहीं जूनियों में चले गए तो क्या गति होगी, आप सोच लो। मैं नहीं, सदगुरु की वाणियाँ यही बताती हैं। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।